राजा को रंक और रंक को राजा, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले इन सूर्यादि ग्रहों में से चमत्कारिक और अद्भुत जो ग्रह है वह शनि है। 30 वर्ष के बाद अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि की ओर शनि अग्रसर हो रहे हैं और वह 13 फरवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके पूर्व चूंकि वह मार्गी हो रहे हैं, उस दिशा की ओर अग्रसर हैं, इसलिए वह अपनी कुछ ऐसी जो राशियां उनकी हैं जिन राशियों को निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव को देने वाला है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह जो शनि है वह शनि ग्रहों के न्यायाधीश है और 30 वर्ष के बाद किन राशियों को रंक से राजा बनाने वाले हैं, किन राशियों को अत्यधिक जो है शुभ प्रभाव देने वाले हैं और किन किन राशियों की समीक्षा भी करने वाले हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या करने वाले हैं, उसके आधार पर उनको जो है बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला है। धन, यश और कीर्ति, मान सम्मान, इसके साथ साथ में शनि आकस्मिक धन का भी जो है लाभ देते हैं और उस प्रकार की स्थितियां 18 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होने वाली है। आपकी राशि पर जो है शनि के इस मार्गी होने का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहने वाला है, किंतु उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी राशियां हैं जिन राशियों के द्वार पर, उन राशियों के घर, उन राशि वालों के द्वार पर जो है शनि उपहार लेकर के खड़े तैयार रहने वाले हैं 18 अक्टूबर को और आप भी झोली लेकर तैयार रहिए। अर्थात कुल मिलाकर के जो शनि की उपासना करते हैं, जो शनि जनित जो है कष्ट से, असाध्य कष्टों से परेशान हैं, उनको जो है राहत मिलने वाली है। अर्थात शनि का आशीर्वाद उनको जो है आध्यात्मिक रूप से और पारलौकिक रूप से जो है उनको उनका आशीर्वाद मिलने वाला है और वह आशीर्वाद उनकी उपलब्धि और उनके जो है धन, यश और कीर्ति को में भारी वृद्धि, आश्चर्यजनक वृद्धि करने वाला है। सबसे प्रथम जो राशि है, जिस राशि को बहुत ज्यादा शनि जो है प्रभावित कर रहे हैं, वो राशि है वृषभ राशि। क्योंकि आपकी राशि के कर्म भाव में शनि का इस प्रकार का अपने मूल त्रिकोण की राशि की ओर अग्रसर होना, मार्गी होना, निश्चित रूप से आपके कैरियर में 4 चांद लगाने शनि यह मार्गी स्थिति में है। अर्थात जो कार्य आपके बहुत दिनों से रुके हुए हैं उन कार्यों में बल प्रदान होगा। विशेष करके जो नवयुवक नौकरी की तलाश में हैं या जो नौयुवक नौकरी कर रहे हैं और उनको उतनी बेनिफिट नहीं मिले जितना मिलना चाहिए, तो उनको जो है बहुत ही आश्चर्यजनक उनका व्यक्तित्व का निखार प्रभाव जो है शनि बढ़ाने वाले हैं। दूसरी जो राशि है वह दूसरी राशि जो मिथुन राशि है। आपके भाग्य स्थान में इस प्रकार की घटना होना, इस प्रकार का जो है संयोग बनना निश्चित रूप से आपके भाग्य को बहुत ही बलवती शनि करने आ रहा है। शनि का एक स्वभाव होता है, अगर यदि भाग्य स्थान में शनि बलवान होते हैं या इस प्रकार का मार्गी होकर के मूल त्रिकोण की राशि की ओर यदि अग्रसर होते हैं, तो आप इसको जो है ध्यान रखिए, विशेष करके मिथुन राशि वालों, कि आपके जो भी कार्य बहुत ज़्यादा विलंब से सिद्ध होते हैं या लास्ट में आकर के वह कार्य जो है में सफलता आपको नहीं प्राप्त होती है, तो उनके लिए, उन मिथुन राशि वालों के लिए, चाहे वह नौकरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या बिजनेस कर रहा हो या वह व्यक्ति कोई फ्रेंचाइजी लेकर के और किसी कंपनी से जुड़ करके यदि काम कर रहे हैं या किसी चीज़ की एजेंसी चला रहे हैं, इन समस्त लोगों को जिनकी राशि मिथुन है उनके लिए 18 अक्टूबर 2022 से लेकर के 2025 तक का जो समय है यह बहुत ही बढ़िया उठाव भरा समय रहेगा। अर्थात इसमें आपको उपलब्धियां मिलेंगी। वह तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जितने भी, चूंकि उनका तुला का स्वामी चूंकि शुक्र और शनि दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं और आपके ठीक जो है 5वें स्थान में इस प्रकार की स्थिति बन रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी लोकप्रियता, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको आश्चर्यजनक, जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वैसे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति
सांगठनिक तौर पर आपकी जो है नियुक्ति, इसके साथ साथ में अगर यदि आप जो है शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, या आप शिक्षा यानी कि आप छात्र हैं या छात्र हैं, तो उनके लिए भी यह जो समय है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है शनि आपको देने वाले हैं। कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत भी यदि आप परिश्रम करते हैं तो शनि आपको ज़्यादा लाभ देने वाले हैं, किंतु यदि आप 100% यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपको जो है देश में आपकी ख्याति आप अर्जित करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसे छात्र छात्राओं को अत्यधिक जो है श्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भाग्य, कर्म, इसके साथ साथ में आपकी कर्मठता, ये तीनों एक साथ यदि जुड़ जाए तो निश्चित रूप से आपको जो है विश्व में ख्याति अर्जित करने से कोई रोक नहीं सकता। ये शनि प्रदान करने वाला है। अब इसके पश्चात जो है चौथी जो राशि है, चौथी राशि जो सबसे अधिक जो है प्रभावित है, वो राशि है मित्रों मकर राशि। चूंकि मकर राशि मूल त्रिकोण की राशि की ओर बढ़ना, अर्थात यह दीप्त स्थिति है। कुल मिलाकर के निश्चित रूप से मकर राशि वालों के लिए भी जो धन का पिछले 2-2.5 वर्षों से ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कसमकस की जिंदगी भरी आपकी रहती थी, दौड़ भाग अनावश्यक रूप से, और उसका जो परिणाम है कुल मिलाकर के लास्ट में 0। तो उनको जो है यह शनि बहुत अच्छी सफलता देंगे, चूंकि अपने मूल त्रिकोण की राशि की ओर मार्गी हो रहा है। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ होगी ही, कर्ज में भी कमी आएगी, इसके साथ साथ में अच्छी खुशहाल जीवन जीने का और अपने शौक को, अपने जो है जो आपके मन के अंदर जो कई प्रकार की इच्छाएं हैं कार्य करने की, उन कार्यों की पूर्ति भी मकर, अर्थात धन के साथ साथ में भवन और स्वयं की गाड़ी इत्यादि चीज़ों का भी ये योग बना रहा है। मकर राशि वालों के लिए भी बहुत उत्तम है। अब इसके बाद से 3 जो राशियां हैं, जो राशियों पर भी अत्यधिक जो है इनका क्या प्रभाव पड़ने वाले। सबसे प्रथम तो मैं आपको बता दूं कि चमत्कारिक प्रभाव, चौंकाने वाला प्रभाव, शनि का शुभ फल, एक राशि जिसको बहुत ही अधिक जो है लाभान्वित शनि करने आ रहा है, वो राशि है कुंभ राशि। चूंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि स्वच्छ त्रिकोण गतः प्रदीप्तः, अर्थात जो है ऐसी स्थिति में उसको दीप्त ग्रह कहा गया है। और शश योग तो है ही, चूंकि उनकी स्व की राशि है, लग्न स्थान में यदि शनि स्व राशि की ओर अग्रसर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से शश नामक जो राजयोग को भी की आधारशिला भी यह शनि का मार्गी होना, अर्थात आधारशिला माना जाए। कुल मिलाकर के आगे बड़ी उपलब्धि देने के लिए बैकग्राउंड जो है, आधारशिला जो है, उसको तैयार करने शनि मार्गी 18 अक्टूबर को आपकी यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए होने जा रहे हैं। अब इसके बाद से, अर्थात इसलिए कुंभ राशि वालों को विशेष करके अपने पूरे जो भी उनके लंबित जो कार्य हैं या उनकी जो योजना है उस प्रारूप को वह तैयार कर लें। धीरे धीरे आप तैयारी करते रहें। निश्चित रूप से 18 अक्टूबर के बाद बहुत ही बढ़िया सुदृढ़ता के साथ में सुयोग की प्राप्ति आपको यह जो है शनि प्रदान करने वाले हैं। अब इसके बाद से 5वीं जो राशि है, वह राशि चूंकि आपके ठीक 11वें स्थान में, अर्थात जो है मेष राशि, आपके ठीक जो है 11वें अर्थात आय के स्थान में शनि का इस प्रकार का वक्री से मार्गी होकर के मूल त्रिकोण राशि को जो है जाना, निश्चित रूप से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके आय की वृद्धि तो करेंगे। इसके साथ साथ में यदि आप कोई चीज़ का क्रय करना चाहते थे और वो काफ़ी लंबित चला आ रहा है, अर्थात वह बिक नहीं पा रहा है और कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो इस प्रकार की स्थिति को, यानी कि जिनकी मेष राशि है, मैं मानता हूं कि मेष राशि का स्वयं मंगल होता है और शनि वायु तत्व है, दोनों आपस में उनकी निश्चित रूप से स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, किंतु कर्ज की वृद्धि जो हो गई है उस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यदि आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, बिक्री करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो है अतिरिक्त आय की जो है इच्छा रखते हैं, तो ऐसे मेष राशि वालों के लिए भी बहुत ही यह शनि का मार्गी होना 18 अक्टूबर से बड़ा ही शुभप्रद रहेगा। अब इसके बाद की एक और जो राशि, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ा भरत में शनि। अगर यदि
सूर्य पुत्र शनि हैं, निश्चित रूप से सूर्य शनि का आपस में शत्रुता रहती है, किंतु सिंह राशि वाले चूंकि आपके ठीक 7वें स्थान में दाम्पत्य जीवन को लेकर के, रोग और घर में कई प्रकार की बाधाओं को लेकर के आप निश्चित रूप से परेशान हैं, किंतु उससे मुक्ति पाने के लिए अगर यदि इस मूल त्रिकोण राशि की ओर शनि यदि अग्रसर हो रहे हैं और उस समय यदि आप भगवान शिव का, शिव प्रिय, भगवान शिव के प्रिय हैं शनि, तो यदि आप भगवान शिव की साधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव का यदि अभिषेक करते हैं काला तिल गुड़, और अगर यदि आप उनको जो है जल से अभिषेक करते हैं, तो निश्चित मानिए कि यह शनि आपको बहुत ही शुभता प्रदान करेंगे। अर्थात सिंह राशि वालों को भी इस प्रकार की स्थिति बने। बाकी के अन्य जो राशियां हैं, जैसे सबसे जो है मीन राशि, तो मीन राशि वालों को निश्चित रूप से चूंकि आपके 12वें स्थान में शनि का वक्री होकर के पुनः मार्गी होना निश्चित रूप से आपको, और आपकी राशि पर जो है मीन राशि में चूंकि इस समय बृहस्पति भी हैं, गुरु भी हैं, इसलिए आर्थिक रूप से तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, किंतु शारीरिक रूप से या अपव्यय होने की वजह से थोड़ी सी आर्थिक अनियमितता बनी रहेगी। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें कि आप सोच समझ करके निवेश करें, सोच समझ करके खर्च करें, क्योंकि खर्च अधिक हो सकता है, इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति जो है खराब हो सकती है। तो थोड़ा सा मीन राशि वालों को सावधानी बरतना चाहिए। इसके बाद एक और राशि जिनके 8वें स्थान में इस प्रकार की स्थिति शनि की बन रही है, और वो राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों से मेरा आग्रह है कि यदि आपको पूर्व से किसी भी प्रकार का, विशेष करके शनि का जो वो है, वो हड्डी से संबंधित दिक्कत देता है। हड्डी, स्पाइनल जो ये पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है, या इससे संबंधित कोई दिक्कत आपको पहले से चली आ रही है, तो आपको नेत्र विकार की ओर भी ले जा सकते हैं, अर्थात तो आँख में जो है नज़र से संबंधित दिक्कत दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों को विशेष रूप से जो है भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और आगे मैं एक और उपाय बता दूं कि ऐसे व्यक्ति को एक मंत्र है, उस कर्क राशि वालों को विशेष कर, वैसे तो सबको करना चाहिए, कर्क राशि वालों को विशेष रूप से ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 15,000 मंत्र बार जो है जप करके और बीच बीच में आहुति प्रदान करनी चाहिए, विशेष करके कर्क राशि वालों को। अब इसके बाद से एक राशि जो कि 6वें राशि में, आपके 6ठे स्थान में शनि का वक्र से मार्गी, कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके शत्रु का तो दमन होगा, शमन होगा, निश्चित रूप से होगा। शनि आपके लिए भी शुभ कारक है, किंतु एक मैं आपको बताऊं, अगर यदि आपके अंदर क्रोध, ईगो की समस्या, या वाक जो है आप बोलते समय कई बार कड़वा शब्द का प्रयोग करना, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह जो है शनि 6ठे स्थान में जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो बाह्य शत्रुओं से तो भय नहीं होता, किंतु स्वाभाविक रूप से जो अंदर आपके शत्रु है, उस शत्रु से आपको सावधान रहना चाहिए। इससे आपकी व्यवहारिकता, सामाजिकता, आर्थिक स्थिति में अनियमितता आदि स्थितियों को दे सकता है। इसलिए कन्या राशि वालों को विशेष करके इस विषय को जो है ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद से एक राशि जो छूट गई वो है मित्रों धनु राशि। धनु राशि के ठीक जो है 3रे स्थान में, यह पारस्परिक संबंधों को, पारिवारिक संबंधों में थोड़ी बहुत बिखराव और मतभेद की स्थिति को लाता है। शनि जो है संबंध का विच्छेद कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से धनु राशि वालों को जो है सावधानी पूर्वक जो है कार्य करना चाहिए। और वृश्चिक राशि वालों की तो क्या बात कहें, उनको तो शश योग बन रहा है। निश्चित रूप से शनि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद और शुभप्रद हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।